हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ग्रुप 17। अब जो मैं आपको करा रही हूँ हम शॉर्ट में करेंगे। मैं 5 to 7 मिनट्स में पूरा ग्रुप 17 कंप्लीट करा दूँगी। जो मैं करवा रही हूँ उसी में से ही 90% क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो। तो ग्रुप 17 में कौन आते हैं हमारे? हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन इन लिक्विड एंड आयोडीन इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, और जो इनका कलर होता है वो आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि दैट कलर्स अकर्स ड्यू टू पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की होती है, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन और सबसे कम आयोडीन में, बिकॉज इसका साइज सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑक्सो एसिड्स। तो ये जो फ्लोरीन है ये हमेशा बस ये कोई ऑक्सो एसिड नहीं बनाता, बस एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, HOF। ठीक है, बाकी सारे हेलोजेंस ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। जैसे ये HOCl है, इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड, ये हेलस एसिड, ये HClO3 हेलिक एसिड, HClO4 पर हेलिक एसिड। इनमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +3 होती है, यहाँ +5 होती है क्लोरीन की, और यहाँ +7। अब इसका एग्जाम में पूछा जाता है एसिडिक करैक्टर। अब देखो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है एसिडिक करैक्टर भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो HClO4 इन क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स में से HClO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप कि HOF, HOCl, HOBr, HOI कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, तो ये होगा ऊपर वाला HOF। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे एसिडिटी कम होती जाएगी। क्यों होगी कम? क्योंकि जो जैसे हम नीचे जा रहे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम खींचेंगे, है ना, तो H पॉजिटिव का निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी इस जब देखो एसिडिक करैक्टर क्या होता है कि H पॉजिटिव उसने रिलीज़ किया, तो वो तो थी हमारी, उसको हम रिड्यूसिंग पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो H पॉजिटिव दूसरे को दे देगा। तो जो ये हमारे रिड्यूसिंग पावर का पैटर्न आ रहा है, एसिडिक करैक्टर का पैटर्न आ रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का इसका बिल्कुल उल्टा पैटर्न आएगा। जैसे अगर हम क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स देखें तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? HClO4, है ना, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा कम। और एक ये पैटर्न है, अगर हम इनमें देखें कि ये जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले हैं, इसके अंदर अब हमारे हिसाब से तो IO4 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा सबसे कम रिड्यूसिंग पावर है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर नहीं, ये पैटर्न थोड़ा अलग है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, देन BrO4 नेगेटिव, देन IO4 नेगेटिव और लास्ट में ClO4 नेगेटिव। नेक्स्ट आते हैं इसके ऑक्साइड्स। अब जो ऑक्साइड्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आयोडीन फॉर्म करता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन फ्लोरीन। अब देखो क्लोरीन के ये इतने सारे ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, इनकी हाइड्रोलिसिस में आपको पता है ना क्या करते हैं हम? हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं कि जिस हमारे ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का वो एसिड बना देगा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो। जैसे हमारा ये है Cl2O6, इसमें क्लोरीन दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, +7 में और +5 में। तो इसकी हाइड्रोलिसिस पे दो एसिड्स बनेंगे, जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन है +7 HClO4 और +5 वाला HClO3। ठीक है, ये ऑक्साइड्स में हाइड्रोलिसिस याद करनी होती है इसकी बस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। इंटरहेलोजन आपको पता है, जो दो हेलोजेंस को मिला के बने, है ना, जैसे ClF3, ClF। तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने के हैं कि जो सेंट्रल एटम है फ्लोरीन कभी नहीं बनता, क्योंकि फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज़ होता है, और जो सराउंडिंग एटम्स हैं आयोडीन कभी नहीं बनता, क्योंकि आयोडीन का बहुत बड़ा साइज़ है। अब जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे ICl ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, और ये गुड हेलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, यानी ये जल्दी से अपने हेलोजन डोनेट कर देते हैं। हमने नोबल गैसेस में देखा था पहले वाली वीडियो में कि ये भी बहुत अच्छे हेलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, बट ये ना स्टेबल नहीं होते, और इंटरहेलोजन कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं। यूज्ड इन एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, एक इनका ये भी यूज़ है कि ये जैसे यूरेनियम ऑक्साइड की एनरिचमेंट में ClF3 यूज़ होता है, और उससे बनता है UF6।
यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट है इनकी रिएक्शन विद मेटल हैलाइड्स। देखो अभी अभी हमने किया कि ये क्या करेंगे, हेलोजेंस डोनेट करेंगे, बट जो ये हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं KCl KBr सीजियम फ्लोराइड, इन सब के साथ ये फ्लोराइड को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये बेस हैं। मेटल्स आपको पता है बेस होते हैं, तो ये बेस की तरह काम करेंगे, फ्लोराइड डोनेट करेंगे और यहाँ पे इसको फ्लोराइड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन होगी यहाँ। नेक्स्ट दूसरी ये देखो, ये क्या है हमारे, ये हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, है ना। ये अर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ये बहुत अच्छे लेविस एसिड्स हैं, इनके आगे नहीं चलेगी इनके आगे तो इनको बेस की तरह ही काम करना पड़ेगा। अब ये डोनेट करेंगे अपने फ्लोराइड्स और ये एसिड एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अर्सेनिक हेक्साफ्लोराइड और ये बनेगा, ये रिएक्शन आ जाती है एग्जाम में। रिएक्टिविटी देखो, अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा, उतनी कम उसकी रिएक्टिविटी होगी। जैसे इनमें SeLF BrF और आयोडीन फ्लोराइड की लीस्ट रिएक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें आयोडीन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह जितने ज़्यादा इसमें हेलोजेंस होंगे उतनी ज़्यादा इनकी रिएक्टिविटी होगी। जैसे CLF इज़ लेस रिएक्टिव देन CLF3 और CLF5 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। एक ये रिएक्शन है कि आयोडीन अगर ओलियम के साथ यानी फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, ओलियम होता है फ्यूमिंग H2SO4, इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो आयोडीन ब्लू कलर का हो जाता है, I2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और फिर हम इसको कूलिंग करेंगे तो वो एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और ये I4 में कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर के, ठीक है। अब देखो हाइड्रो एसिड्स, अब ये तो आपको पता होगा कि जो HF है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों होता है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड? क्योंकि वो HF2 नेगेटिव एक फ्लोरीन को एक्सेप्ट करके बना लेता है, और ये HF2 नेगेटिव बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके आगे HNO3 H2SO4 ये भी वीक एसिड्स होते हैं, ये भी इनके HF के सामने बेस की तरह काम करते हैं, ठीक है। लास्ट है स्यूडो हेलोजेंस। स्यूडो हेलोजेंस क्या होते हैं? जैसे ये हमारे हेलोजेंस हैं, इन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, इन पे भी 1 नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे साइनाइड, ये SCN नेगेटिव, ठीक है, N3 नेगेटिव, आइसोसाइनेट, इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी थोड़ी हेलोजेंस जैसी होती हैं, ठीक है। ओके, नाउ इतना ही था हेलोजेंस के अंदर, और अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।